ईयर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी। जर्मनी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही थी। वे ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही फ्रंट पर हार रहे थे। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की आर्मी बर्लिन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थी। जर्मनी के कितने ही शहरों को कैप्चर कर लिया गया। इसी दौरान 30 अप्रैल 1945 की दोपहर जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने अपने सिर में गोली मारकर सुसाइड कर लिया। बैटल ऑफ बर्लिन में जर्मनी की हार हुई और जर्मनी के थर्ड राइक का अंत हुआ। लेकिन इतिहास के सबसे क्रूर शासक की मौत का किस्सा इतना सिंपल कैसे हो सकता है? हिटलर की मौत के बाद किसी ने भी उसकी डेड बॉडी नहीं देखी। जर्मन आर्मी ने बताया कि उसकी मौत के बाद उसकी बॉडी को जलाकर गार्डन में दफना दिया गया था। लेकिन किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि हिटलर ने अपने आप को मार दिया। उसने इतनी आसानी से हार मान ली। इस बात पर कितनी ही थियरीज बनाई गई। कोई कहता कि हिटलर अर्जेंटीना भाग गया, कोई कहता कि वह अंटार्कटिका में छुपा है। तो बातें इस हद तक बढ़ गई कि हिटलर एक यूएफओ में बैठकर चांद पर चला गया। लेकिन इन सब के बीच सच क्या था? क्या हिटलर सच में मर गया था या फिर उसकी कोई और चाल थी? 1942 में जर्मनी की आर्मी सोवियत यूनियन में काफी आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन लंबी लड़ाई और बदलते मौसम की वजह से उनके लिए यह वॉर मुश्किल होने लगी। रशियन सोल्जर्स ने तैयारी के साथ जवाब दिया। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में जर्मनी के लाखों सोल्जर्स मारे गए और अंत में उन्होंने सरेंडर कर लिया। 7 जुलाई 1943 में इटली के लोगों ने बेनिटो मुसोलिनी को सत्ता से हटा दिया और एलाइज के सामने सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से जर्मनी को एक और फ्रंट पर लड़ना पड़ा। 6 जून 1944 के दिन 1,56,000 एलाइड सोल्जर्स यानी यूएसए, यूके और कनाडा की आर्मी के लोग फ्रांस के नॉर्मांडी बीच पर लैंड करते हैं। बहुत जल्द फ्रांस को लिबरेट कर दिया जाता है। अब जर्मनी के लिए मुश्किलें हर तरफ से बढ़ रही थी। लेट 1944 तक जर्मनी की आर्मी पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी थी। एक तरफ से यूएस और यूके की आर्मी आगे बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ सोवियट्स उनकी जमीन पर कब्जा जमाए जा रहे थे। इसी बीच हरमन गोरिंग, जो कि जर्मनी की एयरफोर्स लुफ्टवाफे का हेड था और हिटलर ने उसे अपने सक्सेसर के तौर पर तैयार किया था, उसने हिटलर को एक टेलीग्राम लिखकर ये कहा कि अब उसे हिटलर की जगह ले लेनी चाहिए क्योंकि हिटलर अब सेफ नहीं है। हिटलर को गोरिंग का ये टेलीग्राम एक इंसल्ट और धोखा लगा, जिसकी वजह से उसने गोरिंग को उसके हर एक ऑफिस से फायर कर दिया और उसके अरेस्ट का ऑर्डर दिया। इसके अलावा 28 अप्रैल 1945 के दिन हिटलर को पता चलता है कि जर्मनी के एसएस चीफ हेनरिक हिमलर ने अलाइड फोर्सेस के सामने जर्मनी के सरेंडर का ऑफर रखा है। हिटलर ने माना कि यह एक राजद्रोह है। उसने हिमलर के भी अरेस्ट का ऑर्डर दे दिया। चारों तरफ से हार और बेट्रेयल की वजह से हिटलर ने हर उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वो किसी भी तरह सोवियत के हाथों कैप्चर नहीं होना चाहता था। उसे डर था कि उसका हाल भी मुसोलिनी जैसा ही होगा। इसी वजह से 30 अप्रैल 1945 की दोपहर 3:30 बजे उसने अपने एक दिन की पत्नी ईवा ब्राउन के साथ सुसाइड कर लिया। हिटलर ने अपने सिर में गोली मारी और ईवा ने साइनाइड कैप्सूल्स खाई। उन दोनों की बॉडीज को जलाकर बंकर के गार्डन में दफना दिया गया, जैसे हिटलर ने पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। हिटलर की बॉडी बंकर में मौजूद लोगों के अलावा किसी ने भी नहीं देखी। सोवियत ने यह मानने से मना कर दिया कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया है। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने यह रूमर फैलाया कि हिटलर अर्जेंटीना भाग गया है। अर्जेंटीना एक ऐसा देश बन चुका था जहां हिटलर के कई साथी छुपे थे। हॉलोकॉस्ट यानी वे कैंप्स जहां जूइश लोगों पर अत्याचार किए जाते थे, उसका मास्टरमाइंड एडोल्फ आइशमैन 1950 में अर्जेंटीना भाग गया था। इसके अलावा जोसेफ मेंगले, जो कि ऑश्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप में लोगों पर अत्याचार करता था, वह 1946 में अर्जेंटीना ही भागा था। अर्जेंटीना की सरकार उस वक्त प्रो नाजी थी और कई जर्मन सिटीजन्स अर्जेंटीना में रहते थे, जिसकी वजह से लोगों को शक था कि हिटलर भी अर्जेंटीना में ही होगा। यहाँ तक कि CIA और FBI ने भी इन रूमर्स को सीरियसली लिया और यहाँ इन्वेस्टिगेशन करी। अर्जेंटीना भाग जाने के अलावा लोग ये भी बिलीव करते थे कि हिटलर अंटार्कटिका में छिपा था। 1938 और 39 में जर्मनी ने अंटार्कटिका के क्वीन मॉड लैंड में एक एक्सपेडिशन लॉन्च किया, जिसके पीछे उनका मकसद था यहाँ एक मिलिट्री बेस सेटअप करना। लेकिन कई लोगों ने ये स्पेकुलेशंस लगाया कि जर्मनी यहाँ एक अंडरग्राउंड बेस बना रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1946 में यूएसए ने अंटार्कटिका में एक मिलिट्री एक्सपेडिशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन हाई जंप। इसे थोड़े महीनों में ही बंद कर दिया, लेकिन लोगों ने ये माना कि ऑपरेशन यहाँ नाजी बेस को तबाह करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि हिटलर यहीं छिपा था। अर्जेंटीना और अंटार्कटिका के अलावा ऐसी कई थियरीज थी जो कि हिटलर के सुसाइड को गलत साबित करने में लगी थी। कई लोग ये मानते थे कि हिटलर ने एक बॉडी डबल का इस्तेमाल किया। बंकर में जिसने सुसाइड किया वह हिटलर का बॉडी डबल था और हिटलर वहां से एस्केप कर चुका था। लोगों का ये भी मानना था कि हिटलर अर्जेंटीना में नहीं बल्कि ब्राजील में छुपा है।
जबकि कई लोग ये भी मानते थे कि नाजी लोगों ने काफ़ी एडवांस टेक डेवलप कर लिया था, जिससे हिटलर एक यूएफओ में बैठकर मून पर चला गया, जहां नाजी एक सीक्रेट बेस बना रहे थे। हिटलर की मौत के बाद जब सोवियत आर्मी उसके बंकर पर पहुंची तो उन्हें हिटलर के डेंटल रिमेन्स और एक जॉ बोन मिला। ईयर 2017 में जब एक फ्रेंच पैथोलॉजिस्ट फिलिपी चार्लियर ने इन्हें एग्जामिन किया तो उसे पता चला कि ये जॉ बोन एक ऐसे आदमी की थी जिसकी एज 45 से ज़्यादा थी, और ये डेंटल रिमेन्स एग्जैक्टली मैच करते थे हिटलर की डेंटल फाइल से, जिससे कंफर्म हो जाता है कि हिटलर की मौत उस बंकर में ही हो गई थी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।